अटैक अटैक अटैक, ब्रॉल ब्रॉल ब्रॉल, ये था कुछ स्मैकडाउन का हाल। हमें स्मैकडाउन में क्या देखने को मिला? ब्रॉन्सन रीड, तोंगा लोआ और जिमी ऊसो की इंजरी अपडेट मिली, जहां पे पता चला कि ये तीनों सुपरस्टार्स वॉर गेम्स के मैच में इंजर्ड हो चुके हैं और अब उनकी रिटर्न कब होगी डब्ल्यू डब्ल्यू ई को भी नहीं पता। सबसे पहले न्यू ब्लड लाइन ने हंगामा मचा दिया। बैक स्टेज फ्रस्ट्रेशन में बेमतलब के अपोलो क्रूज को कूट डाला और बेमतलब के सिक्योरिटी गार्ड्स को तोड़ डाला। उसके बाद हमें कोडी रोड्स अपने रिंग में आते हुए दिखे। उनका टारगेट केविन ओवंस ही होने थे, पर उनको कन्फ्रंट करने के लिए आए रॉ से चैड गेबल। चैड गेबल ने कहा कि कोडी रोड्स एक दगाबाज दोस्त है और केविन ओवंस बिल्कुल सही है। चैड गेबल ने कोडी रोड्स को एक मैच के लिए चैलेंज करा जो एज ए मेन इवेंट हमें देखने को मिला। पर बात करें टिफनी वर्सेस नायोमी वर्सेस इलेक्ट्रा लोपेज का मैच हुआ। ये वुमेन्स यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप का क्वार्टर फाइनल्स मैच था। टिफनी जिस मैच में हो और वो ना जीते, मैं तो बिल्कुल यही उम्मीद करता हूं और ऐसा ही इस मैच में हुआ। टिफनी यानी कि मिस मनी इन द बैंक ने इस ट्रिपल थ्रेट मैच को जीत के अपनी जगह सेमीफाइनल में बना ली। बैक स्टेज अटैक हमें देखने को मिला स्ट्रीट प्रॉफिट्स पे। किसने अटैक करा था? ऑब्वियसली जो आपको इस मैच का विनर अप सुनने को मिलेगा। जल्द ही हमें निक एल्डिस टैग टीम चैंपियनशिप का मैच यानी कि मोटर सिटी मशीन गन वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट का मैच कैंसिल करते हुए दिखे, पर डीआईवाई के जोनी गार्गेनो ने निक एल्डिस को कंफर्म करा कि ये मैच हम खेलेंगे और जो चैलेंज एक्सेप्ट भी कर लिया मोटर सिटी मशीन गन्स ने। जिसके बाद जो हुआ वो सच में एक अनएक्सपेक्टेड टाइटल चेंज और एक अनएक्सपेक्टेड हील टर्न था। मैच में हील टर्न हुआ बहुत बड़ा। जॉनी गार्गेनो ने एक लो ब्लो मारा, जिसके बाद तमाशो चियांपा और जॉनी गार्गेनो ने मिलके मोटर सिटी मशीन गन्स को हरा के ये मैच जीता और वो नए टैग टीम चैंपियंस बन गए। जिसके बाद हमें देखने को मिला बियांका बेलेर वर्सेस पाइपर निवन का मैच। ये एक क्लासिक मैच था। इस मैच में चेल्सा ग्रीन की प्रेजेंट तो इस मैच को सोने पे सुहागा टाइप बना रही थी, पर मैच में आखिर में पिटाई चेल्सा की भी हो गई। बियांका बेलेर ने पाइपर निवन को के ओडी मारा, वो भी चेल्सा ग्रीन पे, और इस मैच को जीत लिया। नए यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन शिंसुके नाकामुरा रिंग में आए, जिन्हें देख सच में अच्छा लगा। पर दोस्तों जैसे ही वो एक शब्द भी बोलते हमें एले नाइट आते हुए दिखे और उन्होंने री चैलेंज करा शिंसुके नाकामुरा को, पर आंद्रादे को ये चैलेंज पसंद नहीं आया और वो भी इस चैलेंज में कूद गए। पर एकदम से न्यू ब्लड लाइन ने समा बदल दिया। उन्होंने एले नाइट आंद्रादे पे अटैक करा और शिंसुके नाकामुरा को जाने दिया। शिंसुके नाकामुरा पूरी नई ब्लड लाइन को अपनी मिस्ट के स्वाद चखाने ही वाले थे, इतने में सोलो ने रोक लिया वेयर वुल्फ यानी कि हमारे जेकब फातू को, और इसके बाद साफ था सोलो का प्रोमो। सोलो का ये बेस्ट प्रोमोज में से एक था। उन्होंने अपनी फ्रस्ट्रेशन में कहा कि सब मुझे एक मजाक समझते हैं, पर सबको मुझे एक्नॉलेज करना पड़ेगा क्योंकि मैं अभी भी ट्राइबल चीफ हूं। मेरे पास ये माला है, मैं तुम्हारा ट्राइबल चीफ हूं और तुम मुझे एक्नॉलेज करोगे। सोलो ने एक तरीके से सबको डब्ल्यूडब्ल्यूई में चैलेंज करा और उनसे कहा कि मैं अभी भी तुम्हारा ट्राइबल चीफ हूं, जो इशारा था रोमन रेंग्स के लिए भी कि तुझे अगर ट्राइबल चीफ बनना है तो तुझे मेरे से सिंगल्स मैच जीतना पड़ेगा और ये माला जीते बगैर तू ट्राइबल चीफ नहीं बन सकता। इसके बाद हमें केविन ओवंस एक इंटरव्यू रिजेक्ट करते हुए दिखते हैं बैक स्टेज एरिना में और कहते हैं कि मैं माइकल कोल के इंटरव्यू के लिए स्मैकडाउन की इस एरिना में नहीं आऊंगा, अगर आना है तो बैक स्टेज आ और मेरा कार में ही इंटरव्यू ले ले। जिसके बाद माइकल कोल केविन ओवंस का उनकी गाड़ी में बैक स्टेज इंटरव्यू लेने जाते हैं, जहां पे केविन ओवंस माइकल कोल को दो इंटरेस्टिंग बातें कहते हैं कि मैं सच्चा आदमी हूं और केविन ओवंस एक ऐसा है जो सच का साथ देता है। उन्होंने कोडी रोड्स को एक झूठा दोस्त कहा, उन्हें सबक सिखाऊंगा मैं और उनकी चैंपियनशिप भी जीतूंगा मैं, ये तक उन्होंने कहा।
पर सबसे इंटरेस्टिंग बात उन्होंने ये कही कि मैं सैमी ज़ैन को भी नहीं छोड़ूंगा क्योंकि उसने भी रोमन रेंस का साथ दिया है जिसने मेरा करियर कई बार खत्म करने की कोशिश करी। केविन ओवंस फ्रस्ट्रेटेड है और उनकी फ्रस्ट्रेशन कोडी रोड्स पे निकलनी ही है। पर एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज ये हुई कि गंटर, डोमिनिक मिस्टीरियो और कई सारे रॉ के सुपरस्टार्स हमें स्मैकडाउन में देखने को मिले क्योंकि WWE ने अनाउंस करा है कि नेटफ्लिक्स पे रॉ आने से पहले हम एक सुपरस्टार शेकअप देखने को मिलेगा जहां पे कई सारे रॉ, स्मैकडाउन और NXT के सुपरस्टार्स के शोज को बदला जाएगा। देख के ऐसा ही लगा कि गुंटर हमें स्मैकडाउन में आते हुए दिखेंगे। इसके अलावा डोमिनिक मिस्टीरियो हमें स्मैकडाउन में आते हुए दिख सकते हैं और ऐसे कई एक्साइटिंग स्वैप्स एक्सचेंज हमें देखने को मिलेंगे। मेन इवेंट में था कोडी रोड्स वर्सेस चैड गेबल का मैच। चैड गेबल ने कोडी रोड्स के साथ एक अच्छा मैच खेला। पूरे मैच में कर्ट एंगल का एंकल लॉक उन्हें लगा के उनका पैर ही तोड़ डाला, पर आखिरी में मैच कोडी रोड्स ने चैड गेबल को हरा के जीत लिया। पर कोडी रोड्स के पैर में हो चुका था पूरा डैमेज जिसका फायदा उठाने पहुंचे कौन? केविन ओवंस। केविन ओवंस ने टारगेट करा कोडी रोड्स के पैर को, जिसके बाद कोडी रोड्स फिर भी उठ गए और उन्होंने केविन ओवंस से एक ब्रॉल शुरू कर दिया। WWE के रेफरी, सिक्योरिटी, मैनेजर सबने इन दोनों सुपरस्टार्स को अलग करने की पूरी कोशिश करी, पर स्मैकडाउन का एंड ऐसे ही हुआ कि केविन ओवंस और कोडी रोड्स एक दूसरे से ब्रूटली ब्रॉल करते रहे और एक अच्छा स्मैकडाउन देने के बाद अब हमें अगले हफ्ते स्मैकडाउन में क्या होगा वो देखना बाकी है। पर ये स्मैकडाउन अच्छा था, ब्रॉल्स एंड अटैक्स भी अच्छे थे, काफी अच्छी स्टोरी लाइंस को आगे बढ़ाया गया। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो कीजिए लाइक एंड शेयर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।